हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम बात करेंगे संचार माध्यमों को समझना। ठीक है, हमारा जो 6th चैप्टर है इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट्स कीवर्ड थे और जो हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, हमने कल पहले ही पार्ट में आपको समझा दिया है और आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, सो आप में से जो भी पहला पार्ट ना देखा हो तो आप लोग वहाँ से जाके पहला पार्ट देख लीजिएगा, तभी आपको ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पूछा गया है कि टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है संचार माध्यम कई होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टीवी हो गए, रेडियो हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ये सारे जिनके द्वारा हमको क्या होती है खबरें, ताज़ा खबरें, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो मिलता रहता है, तो उससे ही हम क्या कहते हैं, संचार माध्यम कहते हैं। और संचार के माध्यम के मतलब से है कि लेटेस्ट खबरें तो मिलती ही हैं, उसके अलावा भी हमको कई इंटरटेनमेंट होता रहता है, तो ये सब संचार माध्यम के द्वारा ही हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो टीवी देखते होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें पूछा जा रहा है कि आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है। जैसे कि न्यूज़ के काफ़ी सारे चैनल होते हैं, सीरियल्स के काफ़ी सारे चैनल होते हैं और आपके मूवीज़ के या गाने के बहुत अच्छे अच्छे चैनल रहते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई न्यूज़ का चैनल पसंद हो। ठीक है, आप उस चैनल पे जाके हमेशा न्यूज़ देखते हो, जैसे राज्यसभा लोकसभा हो गया। उसके बाद या तो आपको कोई भी जो भी हमारे सीरियल आते हैं टीवी में दिखाते हैं उनको पसंद करते हो आप, या जो भी मूवीज़ के चैनल होते हैं, भोजपुरी मूवी, बॉलीवुड की मूवी जो भी आती हैं वो आप पसंद करते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें आप क्या करते हो, वहाँ पे संचार के माध्यम से ही आप तक पहुँचाई जाती हैं। उसके बाद बात करें तो रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है। रेडियो पर न्यूज़ भी आती है, सदाबहार गाने भी आते हैं और उसके जो भी हमारा पूरा होता है कि मतलब रेडियो का एक पूरा प्रोसेस चलता रहता है, प्रसारण उनका लगातार होता रहता है। तो हर एक स्थानीय रेडियो है तो वहाँ पे चौपाल वगैरह आती है और सखी सहेली, बहुत सारे रेडियो में प्रोग्राम आते हैं, जो सुनता होगा उनको पता होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके रेडियो में भी कई सारे प्रोग्राम आते हैं। ठीक है, किसी किसी का शौक़ होता है रेडियो सुनने का, तो हालांकि अब बहुत ज़्यादा आपको हर जगह पे रेडियो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों का कुछ ऐसे हैं जिनका शौक़ होता है कि वो जब भी उठेंगे रेडियो चालू कर लेंगे, शाम को रेडियो चालू कर लेंगे, यानी कि उनके वो फितरत में है कि मुझे रेडियो सुनना है। ठीक है, जैसे सबकी हॉबीज होती है, तो हर एक हॉबी आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी का ये भी होता है कि आपको टीवी बहुत देखना पसंद है, किसी को सोना बहुत पसंद होता है, ऐसे ही है कि किसी को रेडियो सुनना भी काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रत्येक जितने भी अखबार हमारे पब्लिश होते हैं या प्रकाशित होते हैं, ठीक है, मैं प्रकाशित बोल रही हूँ, मैंने कल इसको लिखवा चुकी हूँ, तो अब आई थिंक कि मुझे उसका डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे अखबार जो होते हैं पब्लिश किए जाते हैं या पत्रिकाएं जो होती हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम हर एक ना पत्रिका पढ़ते हैं ना तो हर एक अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, आपके घर में एक ही अखबार आता होगा और डेली आप उसको एक ही पढ़ते होगे। ठीक है, यानी कि द हिंदू हो गया, दैनिक जागरण हो गया, पत्रिका हो गया, यानी पत्रिका से एक अखबार ही चलता है। ठीक है, उसके बाद और भी जो भी दैनिक जागरण, भास्कर, जो भी आपके मतलब एरिया के अखबार आते हैं, राज्य के अखबार आते हैं, वो सारे आप कोई एक आता होगा उनमें से एक पढ़ते हो। ठीक है, और इतने ज़्यादा अखबार जो मैंने नाम गिनाया वो पब्लिश होते हैं, यानी इनकी डिमांड होगी तभी तो पब्लिश होते हैं। ठीक है, यानी पब्लिक लेती होगी, तो अब ऐसा तो नहीं कि आपके घर में सारे के सारे अखबार आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके घर में अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट हो तो आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि घर में एक ही कोई भी जिस प्रकाशन का हुआ अखबार आता है, चाहे दैनिक जागरण का ले लो आप, दैनिक भास्कर का, द हिंदू का, किसी एक का। ठीक है, उसके बाद बात करें, हम मैगजीन भी पढ़ते हैं, पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं। क्या आप इंटरनेट पर सफरिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि आप इंटरनेट पे भी बहुत सारा वर्क करते हो, आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है। जब हम इंटरनेट में जाते हैं तो उसमें आपको सबसे उपयोगी कौन सी चीज़ लगती है, वहाँ यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब हम सबको क्या सबसे उपयोगी लगता है हर एक क्षेत्र में। क्या आप उस एक शब्द को जानते हो जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है,
तो वहाँ पे हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि जो भी हमारा एक वर्ड होता है, इसमें क्या होगा कि रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के जो भी अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि इसको संचार माध्यम कहेंगे, या कि उसके बाद जो भी रेडियो, टीवी वगैरह के माध्यम से हमको दिखाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रसारण कहते हैं। लेकिन जो रेडियो, टीवी, ये सारे क्या हो गए, हमारे संचार के माध्यम है, ठीक है। तो संचार के अन्य साधनों के लिए मतलब ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द है मीडिया, ठीक है। तो ये शब्द कौन सा हो गया, जो हमारा संचार का माध्यम है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, अखबार हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारे क्या हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया, ठीक है। आप देखते हो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का मतलब ही हुआ कि सोशल मीन्स समाज, ठीक है, जो कि पूरे मतलब समाज में हर एक के पास तक उपलब्ध हो, हर एक के पास तक वो पहुँचे, किसी एक की आवाज़ हर एक पब्लिक के पास तक पहुँच जाती है, ये है सोशल मीडिया की ताकत, ठीक है। इस पाठ में आप मीडिया यानी कि संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडिया या संचार के माध्यम जितने भी हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे कि मतलब यहाँ पे हम जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो अपने इस सप्ताह संचार माध्यमों में सीखी हो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आप और हम संचार माध्यमों से सीखते हैं और उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं हम लोग अपडेट रह पाते हैं, ठीक है। यदि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं और यदि टीवी नहीं देखते हैं, रेडियो नहीं सुनते हैं, तो हमको कुछ भी नहीं पता होता कि हमारे देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, वो कुछ भी हमको पता नहीं होता है, ठीक है। तो संचार के माध्यमों से हम लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम क्या क्या सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक वर्ड नोट कर लेना, जो भी नोट्स लिए हो, कि रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो वर्ड है, या एक शब्द में बात करें इन सब के लिए, तो क्या है, मीडिया है, ठीक है। यानी कि संचार माध्यम या मीडिया बोलते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है, ठीक है। जितना है मतलब स्थानीय मेले से लेके, जो आपके आसपास मेले लगते हैं, दुकान लगती हैं, वहाँ से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं जो हम देखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जिसको हम देखते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, ठीक है। तो ये आप पूरा मीडिया का लिख लेना, जो मीडिया है अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए क्या होता है कि इसीलिए हर चीज़, जैसे कि फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है, ठीक है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसीलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मॉस मीडिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, मीडिया का मतलब जो हो गया, तो मीडियम का बहुवचन है। इसमें क्या होता है मेन रूप से, जो मैंने अभी आपको समझाया कि आप जैसे फ़ोन ही है, ये भी एक मीडिया है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बैठ के देश में, विदेश में, कहीं भी आपके कोई भी रिलेटिव है उनसे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, देख सकते हो पूरा। मतलब हम सोशल मीडिया में भी इस टाइम पे बात करें, जो हमारे मोदी जी बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया यही है, ठीक है। यानी कि हर एक सुविधा, हमको कुछ भी चीज़ें लेनी है, वो हमारे घर में आ रही हैं। किसके ज़रिए आ रही हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए ही आ रही हैं। हम फ़ोन से बुक करते हैं, वहाँ पे चीज़ें हमको यहाँ तक पहुँच जाती हैं। मीडिया के माध्यम से हमको हर एक चीज़, मतलब कि मीडिया का मतलब ही यही हुआ माध्यम, किसी के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे मेरे द्वारा कोई बात बताई जा रही है और आप तक पहुँचानी है,
तो मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यूट्यूब पे अपना वीडियो बना के डाल दिया, ठीक है। अब ये हो गया एक माध्यम, ठीक है, यानी कि यूट्यूब एक माध्यम हो गया जो आप तक मेरी वीडियो को पहुंचा सकता है। तो वहाँ पे क्या हो गया, इसे ही हम मीडिया बोलेंगे, ठीक है। यानी कि मेरी बात को आप तक पहुंचाने का काम किसने किया, मीडिया मतलब यूट्यूब ने किया, या बोले तो ये जो बीच का माध्यम है वो क्या है, यूट्यूब है, ठीक है। उसके ज़रिए हमने क्या किया, अपनी बात को सिर्फ आप तक नहीं, आप जैसे अनेक बच्चों तक जिनकी इस मतलब कि जिनको इसकी ज़रूरत होगी कि मुझे 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है या यूपीएससी के लिए पढ़ना है, तो वहाँ तक पूरा ये सोशल मीडिया जो है उन सब तक पहुँचाएगा, ठीक है। जो भी सर्च करेंगे तो हर एक बच्चे तक ये पहुँचाएगा, यही है हमारा मीडिया, ठीक है। यानी कि हमारी बात को लोगों तक पहुँचाता है, और एक लोग तक नहीं, हर एक लोग तक, ठीक है, जितने भी नागरिक हैं, और देश में ही नहीं पूरे विदेश में भी पहुंचाता है, ठीक है। विदेश का भी कोई यदि बच्चा सर्च करता है कि मुझे पॉलिटी हिंदी में चाहिए, तो वहाँ पे उसको मिल जाएगी, या तो जो भी इंग्लिश के वीडियोज होंगे वो मिल जाएंगे, और भी अदर जो भी हमारे ये सोशल मीडिया के हैं, जो जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी प्रोग्राम आते हैं, वो सारे हमारे यहाँ नहीं, देश में ही नहीं, विदेश में भी सब कुछ देखे जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये मीडिया का जो मैंने बताया समझ में आ गया होगा। यानी कि ये माध्यम का काम करता है हमारी भाषा को आप तक पहुंचाए, ठीक है। हमारी बातों को आप तक कैसे पहुंचा सकता है, आप किसी से बात करते हो, ठीक है, तो आपके बीच में, दोनों के बीच में माध्यम होता है एक, कि जैसे मैंने फ़ोन कॉल किया तो वहाँ पे, ठीक है, माध्यम है, मोबाइल है हमारा, ठीक है, उससे मैंने कॉल किया, आपके पास तक गया, हम आपसे बात किए, ठीक है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे हमारा माध्यम बना फ़ोन, ठीक है। उसके माध्यम से ही हम क्या किए, आपसे बात कर पाए, अपनी बातों को आप तक रख पाए, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे तक रख पाओ अपनी बात को, तो यही है हमारा मीडिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संचार माध्यम और तकनीकी। तो इसमें यदि बात करें तो आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में तो बात करें तो बहुत ही मुश्किल लगता है कि हम मतलब मोबाइल नहीं रहता किसी के हाथ में, या जिसको भी जिस चीज़ की अब लत लग चुकी है, वहाँ पे यदि वो चीज़ उसके पास नहीं रहती है तो उसको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो जाए तो ऐसे लगता है कि मतलब क्या खो दिया है हमने, ठीक है। बहुत एकदम पूरा दिन बेकार बेकार सा लगने लगता है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं, जिन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं, ठीक है। संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती जा रही है, अभी बिल्कुल बदलती जा रही है। अभी तक 2G चल रहा था, 1G चला, 2G चला, फिर 3G चला, अब हम लोग जो यूज कर रहे हैं 4G चल रहा है, ठीक है। 4G के बाद अब आपको पता है 5G जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि जो भी हमारे प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है, नए नए विकास किए जा रहे हैं, नई नई खोजें की जा रही हैं। तो हमारा पूरा जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो लगातार होता जा रहा है, ठीक है। और हम उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिप्त भी होते जा रहे हैं। जैसे कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसके पास, कि आपके घर में यदि 6 मेंबर हैं तो ठीक है, यदि छोटा बच्चा है तो ठीक है, नहीं तो हर एक के पास मोबाइल होगा ही होगा, ठीक है, कंपलसरी है। और बिना मोबाइल के कोई भी नहीं रह सकता है, और उसकी इतनी बुरी लत लग चुकी है हर एक इंसान को कि अभी आपको पता है कि बैलेंस हमारा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले फ्री में होता था कि आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता, डलवाओ ना डलवाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बात होती थी, ठीक है, सिर्फ कॉल नहीं जाती थी, लेकिन कोई फ़ोन करे तो हमारी बात होती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि बैलेंस बढ़ा दिया गया, पहले 30 रुपये बढ़ाया गया कि आप 30 रुपये का रिचार्ज कराओगे तो फ़ोन आने जाने की परमिशन होगी। उसके बाद क्या हुआ कि 50 रुपये कर दिया गया, ठीक है। लेकिन हमारी इतनी गंदी आदत लग चुकी है कि हम फिर भी 50 रुपये का रिचार्ज कराते ही कराते हैं, ताकि आउटगोइंग और इनकमिंग तो बनी ही रहे। हालांकि अब तो कोई भी 50 रुपये का नहीं कराता, सीधे 150, 1000, यानी कि जो भी पूरा फ्री वाले अब सिस्टम चल गया है। जियो ने और आके सबकी आदत बिगाड़ दी है, ठीक है, क्योंकि पहले लॉलीपॉप दिया फ्री वाला कि बिल्कुल फ्री में करो, आप इतना इतना घंटे मिलेगा। उसके बाद अब जो किया है
तो वहाँ पे कहीं न कहीं अब हम लोगों की आदत बहुत बिगड़ चुकी है, ठीक है। और मैं तो भैया मोबाइल के बिना नहीं रहती, और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मोबाइल से दूरी बना के रखता होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। जो हमारा अखबार पब्लिश होता है, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, वो क्या है, लाखों लोगों तक पहुँच सकता है, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं को छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो मीडिया है हमारा, तो इसमें कुछ जो भी पब्लिश करता है उसमें अखबार जो है वो छपे हुए यानी कि लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टीवी हो गया, आपको किससे चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है ना। वहाँ पे यदि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हो, उसमें आप जो भी उसका करंट नहीं देते हो, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। और उसी तरह रेडियो तो हालांकि हमारा इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, उसका सेल लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये जो होते हैं टीवी और रेडियो हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में चलते हैं, और जो पत्र पत्रिकाएं होते हैं वो छपे हुए माध्यम के रूप में भी चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये समाचार पत्र होते हैं यानी हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, उनको हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये छपे हुए माध्यम है या रिटेन माध्यम है। तो यहाँ पे हम बात करें यदि, तो आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो नाम दिए जाते हैं कि छपे हुए माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तो जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है तो जो बढ़ रही है उसी के संबंधित ये सारे नाम दिए जाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में संचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमको डायग्राम दिखाया गया है, तो इसको देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे जो भी ये डायग्राम चेंज होते गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले समझो कि आप में से हम लोग भी पढ़े हैं, ठीक है। हर एक कोई पढ़ता है, जो भी आपके कंप्यूटर का चैप्टर रहा होगा वहाँ पे आप देखते हो कि क्या होता है, पहले कंप्यूटर का कितना बड़ा, उसका एक कमरे के बराबर आकार रहता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, कंप्यूटर हमारा थोड़ा छोटा होता गया, फिर थोड़ा छोटा होता गया, फिर थोड़ा छोटा होता गया। अब आप आज ऐसे कंप्यूटर बन गया है जिसको आप अपने बैग में डाल के कहीं भी आ जा सकते हो, ठीक है। यानी हमारा जो लैपटॉप हो गया है, मोबाइल है, और जो भी हमारे टैबलेट फ़ोन है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो उनको, कि अब ऐसी पूरी उनकी तकनीकी चेंज कर दी गई है कि एक कंप्यूटर को आप किसी भी कोने में रख सकते हो, थोड़ी सी जगह में, ठीक है। लेकिन पहले वही कंप्यूटर का जो आकार था वो कितना बड़ा था, पूरे कमरे के बराबर था। यानी कि तकनीकी लगातार विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है, और लगातार यहाँ पे हम इसका जो भी परिवर्तन है वो देखते जा रहे हैं और उसको बिल्कुल बराबर तरीके से यूज भी करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, तकनीकी और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीकी इससे भी अधिक कुछ करती है, ठीक है। जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो ये तो है कि वहाँ पे जो भी पहले हम देखते थे, टीवी का जो कलर होता था ब्लैक एंड वाइट होता था, ठीक है। कुछ मतलब, और ये जो डिश टीवी और जो भी हमारा चलता है ये कुछ नहीं चलता था। वहाँ पे पहले क्या था, एक रिसीवर एंटीना रहता था, उसमें ही क्या होता था कि जो भी गिने चुने एक दो चैनल आते थे, डीडी नेशनल वगैरह, तो उसको ही सब देखते थे, ठीक है। उसके अलावा कोई चैनल नहीं आते थे, और वहाँ पे पूरा ब्लैक एंड वाइट चलता था, और बहुत ही कम लोगों के पास टीवी होती थी, क्योंकि उस टाइम पे रेट ज़्यादा होता था, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, ठीक है। आज तो हर एक घर में टीवी है, और टीवी को ही देख लीजिए, उसका आकार पहले कैसे होता था, आज दीवार टीवी आ रही है, पता नहीं कौन कौन सी इतनी छोटी सी टीवी आ रही है, बड़ी सी टीवी आ रही है। मतलब कि क्या हुआ कि वहाँ पे आपको DTH मिल जाएगा, DTH मिल जाएगा, जो भी लेना चाहो, और जो भी आपके पसंदीदा सीरियल हो आप उनको देख सकते हो। वहाँ पे पूरा आपको सब कुछ अब
मिल रहा, ठीक है। यानी कि तकनीकी बढ़ रही है तभी तो हमको सब कुछ मिल रहा ना। नहीं तो पहले हम सिर्फ क्या देखते थे, ब्लैक एंड वाइट, वही पुरानी रोने धोने वाली कहानी। लेकिन आज हमको पूरा इंटरटेनमेंट जो है टीवी, मोबाइल, रेडियो के माध्यम से मिल रहा है, ठीक है। यानी तकनीकी बढ़ी तभी हमको ये सारी बातें मिली हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें, ये हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं, ठीक है। यानी कि जो भी टेलीविज़न, मैंने कल ही आपको बताया था कि ये जो जितने भी हमारे संचार माध्यम होते हैं, यानी कि जो भी हमारे कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं, उनमें से हमको क्या होता है, हमारे सोचने की समझ डेवलप होती है। यानी मैंने जो कल आपको चीन का एग्जाम्पल दिया था कि वर्ल्ड वार हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हर एक चीज़ हमको टीवी के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, अब हालांकि आपको मोबाइल के माध्यम से ही सारी बातें मिल जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी जो भी संचार के माध्यम जितने भी हैं हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम एक देश के अच्छे सदस्य नागरिक हैं और देश को हम समझते हैं, विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगते हैं, ठीक है। यानी पूरे विश्व के समाज का हम सदस्य हैं। यानी कि हमको अपने देश की भी, विदेश की भी जानकारी मिलती रहती है और हमको पता चलता रहता है कि कहाँ पे कब क्या हो रहा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमको संचार माध्यमों के द्वारा ही पता चलती है। उससे हमारे सोचने, समझने और भी जितनी बातें होती हैं वो सारी दिमाग में जो भी चलता रहता है वो डेवलप होता रहता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा माइंड भी तो डेवलप होता रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इसमें चेंजेस हो रहे हैं, क्या इसमें अभी कुछ भी नहीं हो रहा, बदलाव नहीं हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है, वो सारी बातें हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, टेलीविज़न से प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि आप में से शायद बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि हम टेलीविज़न देखते हैं, ठीक है। हम मोबाइल से बात करते हैं, ना कोई केबल लगी इसमें, ना कोई तार लगी है, ना कोई वायर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ से बैठे अमेरिका के किसी अपने भाई से, चाचा से बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ना तो इसका कोई कनेक्शन है। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए आप इसको नोट ही कर लो तो बेटर होगा, ठीक है। क्या होता है, टेलीविज़न हो या रेडियो हो या आपके मोबाइल फ़ोन हो, कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पे टेलीविज़न दिया गया है, लेकिन टेलीविज़न हो, रेडियो हो, मोबाइल फ़ोन हो, जितने भी हमारे ये संचार के माध्यम हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर तो छप के आता है, उसका मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो अदर संचार के माध्यम होते हैं, इनमें क्या होता है, सैटेलाइट, ठीक है। इनमें प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे जो भी हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर पर, यानी कि वायुमंडल में क्या किया गया है, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, बात कर पा रहे हैं, ठीक है। यदि हमारा अभी डाटा चल रहा है जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो ये जो हमारा डेटा चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, ठीक है। मैंने रिचार्ज करवा दिया, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं नेटवर्क नहीं है, अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यानी कि हमारा पूरा सिस्टम जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से चलता है। टीवी में भी जो चलते हैं, आपको ऐसा कभी क्या सोचा आपने कि मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, DTH लगा दिया, उसके बाद मैंने वहाँ पे टीवी लगा दिया, ठीक है। और टीवी चालू करते हो तो उसमें बहुत सारे जो भी हमको चाहिए वो दिखता है, आखिर कैसे दिखता है, तो ये सब कुछ होता है। बहुत से सैटेलाइट ऐसे हैं हर एक उसमें कि लगाए गए हैं ऊपर, ठीक है। हमारे वायुमंडल में सैटेलाइट स्थापित है। जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप और अच्छे तरीके से समझोगे कि कौन से सैटेलाइट किसके लिए काम में आते हैं, कौन से सैटेलाइट कब स्थापित किए गए थे, कौन से सैटेलाइट मौसम, आप देखते हो कि मौसम का एग्जैक्ट डाटा अभी हाल फिलहाल में मौसम विभाग ने कहा कि इतने तारीख से बारिश होनी है, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी दिन से बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि पूरा हमारे मानसून का भी जितना एग्जैक्ट डाटा है वो बता दिया जाता है। किसके द्वारा बताया जाता है, सैटेलाइट के द्वारा ही, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो
विस्तारित की गई हैं, जिसके माध्यम से ही हमको सारी बातें पता चलती हैं कि कब क्या होने वाला। अभी हमने देखा कि उड़ीसा, जो गुजरात के तट पे, और इधर पश्चिम बंगाल के तट पे जो तूफान है, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पे, वहाँ पे पहले से ही मौसम विभाग के द्वारा, आपने सुना होगा कि मौसम विभाग ने ये जानकारी पहले से दे दी, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बता दिया था कि तूफान आने वाला है, यानी कि समुद्र में अब तूफान आने वाला है या चक्रवात आने वाला है, सब लोग सचेत हो जाओ, ठीक है। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी और पहले से ही सबका रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था, यानी कि मतलब उसकी तय सीमा तक बता दिया जाता है कितने मिनट, इतने घंटे बाद आएगा, ठीक है। तो ये है हमारी टेक्नोलॉजी जो कि लगातार विस्तारित हो रही है, और ये सब होता है सैटेलाइट के माध्यम से। और सैटेलाइट ऐसे नहीं कि वहाँ पे भगवान जी ने टपका दिए, ठीक है, यहाँ से ही हमारे साइंटिस्ट बना के सैटेलाइट रॉकेटों के द्वारा भेजते हैं और वहाँ पे स्थापित करते हैं, और फिर वही सैटेलाइट वर्क करते हैं। आपको पता है कि काफ़ी ज़मीन की गहराई तक हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम है, यहाँ पे सोना है, कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो कोई खोद के वहाँ पे नहीं चेक करता कि हर एक ज़मीन खोदेगा और वहाँ पे चेक करेगा कि क्या यहाँ पे सोना होगा या यहाँ पे पत्थर होगा, ठीक है। वहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से ज़मीन के अंदर तक का भी, उनमें ऐसे रडार वगैरह यूज किए जाते हैं कि अंदर तक का भी हमको पता चल जाता है कि अंदर हमारे कौन से खनिज पदार्थ हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे खुदाई की जाती है। अन्यथा आप, यदि हम और आप ऐसे करते कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते, चेक कर लेते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हुआ था कि जब रेल की पटरियाँ उन्होंने बनाने गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा, राखालदास बनर्जी थे शायद, तो जब वो जाते हैं खोदते हैं तो उनको समझ में आता है कि कुछ नीचे था, ठीक है। तो सपोज वहाँ पे रेल की पटरियाँ बन रही थी इसलिए समझ में आ गया, अन्यथा क्या आपको लगता है कि समझ में आता? वहाँ कौन खोदने जाता है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे सैटेलाइट के माध्यम से हमको सारी बातें पता चल जाती हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे तो सिर्फ आप टेलीविज़न का ही दिया गया एग्जाम्पल, लेकिन आप जितने भी हमारे संचार के माध्यम है, मौसम विभाग जानकारी देता है क्या कैसे हो रहा है, हम आप यहाँ से, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके पास तक वीडियो जा रही है, आप पढ़ रहे हो, ये भी सब कुछ हमारा सैटेलाइट के माध्यम से ही वर्क करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप लोग ये दिमाग, ये बहुत बेसिक नॉलेज है और होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि आप प्री निकाल लेते हो, मेंस निकाल लेते हो, लेकिन इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना जिसके हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि क्या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके उसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जा सकते हैं कि आप जो भी कुरकुरे खा रहे हो या चिप्स खा रहे हो, उसके पैकेट में जो भी लिखा रहता है उसका एमआरपी या क्यूआर कोड लिखे रहते हैं जो भी, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने अंदर ढाल के चलो, हर एक जगह पे आपको ये दिखना चाहिए आईएएस वाला रौब, ठीक है, कि मैं एक डीएम बनने जा रहा हूँ या उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हर एक प्लेस पे आपको दिखना चाहिए। अभी एक मैंने इंटरव्यू देख रही थी मैं, वहाँ पे पूछा गया था कि जो आपके टेबल में बाटल रखा रहता है उसमें उसके जो, मतलब आपको पता होगा कि बाटल के ऊपर ऊपर क्या होता है कि कभी कभी जब खारा पानी आप डालते हो तो वो वाइट कलर का कुछ चूने टाइप का जम जाता है, ठीक है। तो उसमें पूछा जा रहा था कि ऐसा क्यों होता है। आपने कभी सोचा था कि जो मेरे बाटल में ये जम रहा है वो पूछा जाएगा इंटरव्यू में? नहीं, किसी ने नहीं सोचा रहा होगा, ठीक है। और उस टाइम हम क्या करते हैं, हताश हो जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, मैं तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था या सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए हर एक टाइम पे एक्टिव रहना पड़ता है कि क्या कब हमसे पूछ लिया जाएगा, वो हमको सब पता होने चाहिए, ठीक है। सो आप लोग भी ये सोचा करो कि मोबाइल चल रहा तो कहाँ से चल रहा है, टीवी चल रही है, इसमें इतने सारे चित्र आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, ये जो सब बोल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, किसके माध्यम से आ रहे हैं। जब कोई केबल नहीं लगी, ना धरती के अंदर लगी है, ना हमारे घर के अंदर लगी है, तो फिर आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हमारे और आपके सोचने वाली भी हैं, और यहाँ पे पढ़ के हमको यही सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो भी ये हमारे जितने भी संचार माध्यम है, टेलीविज़न यानी कि जितने भी है सैटेलाइट के माध्यम से ही चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, इसके कारण हम संसार के अन्य भागों में समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं, ठीक है। पहले जो टीवी पे कार्टून दिखाए जाते थे वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के होते थे या कि जापान के होते थे, ठीक है। अब तो हालांकि इंडिया के भी अपने प्रकाशित करने लगे हैं। उसके बाद बात करें, अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते थे। हम चेन्नई या जम्मू में बैठे
घर बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया, ठीक है। टेलीविज़न ही नहीं कह सकते अब हम कि टेलीविज़न ने ही दुनिया को बहुत पास ला चुका है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी 21वीं सदी में, यानी 2020 की बात कर रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न नहीं, हमारे हाथ में भी एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम क्या है, दुनिया के पूरे देश विदेश हर एक के बहुत ही करीब आ चुके हैं, ठीक है। पूरा एकदम से हम देख सकते हैं, उठते बैठते सोते जागते देख सकते हैं क्या कब कहाँ पे चल रहा है। आपके टीवी के भी सारे प्रोग्राम, रेडियो को भी सारे प्रोग्राम, आपके जो भी नेशनल इंटरनेशनल जितने भी प्रोग्राम होते हैं, और भी जो आपको चाहिए, दुनिया का कुछ भी चाहिए आप मोबाइल से सर्च कर सकते हो, ठीक है। आपके पास लैपटॉप है उससे सर्च कर सकते हो, सब कुछ आपको हर जगह पे अवेलेबल होगा और वो मिलेगा। आपको जितनी भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टीवी का ही एग्जांपल लिया गया है, क्योंकि ये बुक हालांकि हम लोग न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा पुरानी पब्लिश की गई है, इसीलिए इसमें सिर्फ टीवी का बताया जा रहा है। लेकिन हम अभी वर्तमान समय में बात करें, हर एक फील्ड में हमको नए जितनी भी नई प्रौद्योगिकी है उनका प्रॉफिट मिल रहा है और हम अच्छे तरीके से उनका यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उसमें लिप्त भी होते जा रहे हैं, जो कि एक ये बोल सकते हैं अच्छा कदम तो नहीं है, क्योंकि इससे आँख भी खराब होती है और हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है कि उसी में फिर हम जाते जाते, ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं उनका जाना तो और ख़तरे से खाली नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ वहाँ पे जो बताया गया था कि आप डायग्राम में देखोगे कैसे कैसे चीज़ें बदलती हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया का बड़ा बदलाव, ठीक है। तो पहले जो भी उसका इंक द्वारा शायद टाइपिंग होती थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया 1940 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे दिखाया गया है, जो यहाँ पे यंत्र है कि यह यंत्र टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे जॉन एल वेड्स, ठीक है, इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने ये पहला टेलीविज़न बनाया था उनका नाम भी आपको याद रखना है, जॉन एल बेड था, ठीक है। तो इन्होंने ये अपना टेलीविज़न बनाया था जो कि कुछ इस प्रकार था, ठीक है। ये जो टेलीविज़न का आकार हमको दिख रहा है ये कुछ ऐसा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित जो होता है वो टेलीविज़न हमको दिखता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा और आपके सारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और भी जो नहीं समझ में आया होगा आप लोग ज़रूर पूछिएगा और हम ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप हमेशा अपने आप को एक्टिव रखिए, हमेशा ये सोच के चलिए 1 से 1.5 साल कि आप डीएम अभी से हो, ठीक है। मतलब उसी हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल करिए कि जितना भी हो रहा हमारे सामने, तो ये एक डीएम को करना पड़ता है। जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो आप, वहाँ पे आपको सब करना पड़ता है, ठीक है। एक गांव की भी मजबूरी देखनी पड़ती है, एक घर की भी देखनी पड़ती है, मीन्स कि एक गांव की, एक परिवार की, या कि आपको एक शहर की, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको मैनेज करना पड़ता है, जो कि अभी हाल फिलहाल में भी हमारे सामने हर घटना घटित होती है। हमने अभी तक जितना पढ़ा 6 से लेके 7 तक का, वहाँ पे शायद आपने देखा होगा तो कोई भी ऐसी घटना नहीं थी जो हमसे रिलेटेड ना हो, ठीक है। सब कुछ हमने देखा है, सब कुछ हमारे आसपास हो रहा है, और मैंने आपको एग्जाम्पल दे के भी समझाया है कि कैसे कैसे हर एक चीज़ें हमारे आसपास ही हो रही हैं या हमारे ऊपर ही घटित हो रही हैं, यानी सब में हम इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और हमारे संविधान में भी कहा गया है हम भारत के लोग, ठीक है, यानी कि हम सब क्या हैं, जितना है, जितनी भी योजनाएं आती हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी विकसित होते हैं, वो सब हमारे लिए होते हैं, ठीक है। और इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचना और समझना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा, और हम कल पढ़ेंगे संचार माध्यम और धन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।